हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम कुछ ऐसे एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके अपकमिंग एसएसबी इंटरव्यू में आ सकता है, कॉमनली फॉर ऑल एंट्रीज बीट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी टेल मी whom you admire the most। बेसिकली ये क्वेश्चन आपके रोल मॉडल या जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, ये देखने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है टेल मी whom you admire and I will tell you who you are। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं आप अपना, उनके क्वालिटीज को आपको पसंद है और उन क्वालिटीज को आप खुद में भी देखना चाहते हो। तो यही क्वालिटीज को देखने के लिए इनडायरेक्टली वो आपसे पूछते हैं कि आपको कौन पसंद है और किसको आप अपना रोल मॉडल मानते हो। Next is, if I ask your father, mother, parents to define you, what will she, he or they say? तो बेसिकली ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हमें लगता है कि बचपन से हमारे माँ बाप जो होते हैं वो हमें ज्यादा अच्छे से पहचानते हैं, more than even us। तो that is why they ask this particular question to know what your parents think about you, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स आपके अंदर वो क्या चीज देखे हैं फ्रॉम द चाइल्डहुड जो एक ऑफिसर बनने में सहायता करे आपको। नेक्स्ट इज हाउ डू यू हेल्प योर सिबलिंग्स इन देयर रूटीन वर्क। तो अगर आपका भाई बहन है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस तरह आप उनके स्टडीज, स्पोर्ट्स, प्रोजेक्ट में या हाउस होल्ड वर्क में उनका मदद करते हो। वो अगर वो बड़े हैं आपसे तो ये भी पूछा जा सकता है किस तरह वो आपको अपने करियर, अपने लाइफ चॉइसेस, अपने एसएसबी प्रिपरेशन, अपने पढ़ाई में वो लोग हेल्प करते हैं। तो ये आप आराम से बता सकते हो। अगेन ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है टू टेस्ट वेदर यू हैव सिबलिंग राइवलरी और नॉट, वेदर यू टॉक और व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग यू हैव विद योर सिबलिंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट डिड यू लर्न हियर इन दिस एसएसबी और योर प्रीवियस एसएसबी। तो ये बोथ रिपीटर्स और फ्रेशर्स को पूछा जा सकता है। रिपीटर्स को ये पूछा जा सकता है कि पिछले एसएसबी में कहाँ थे, कैसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती हुई थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा था, क्या रिजल्ट हुआ था, क्यों आपको रिकमेंडेशन नहीं मिला, इस बार आप कैसे प्रिपेयर करके आए हो। तो ये सारे सवाल का जवाब आप आराम से प्रिपेयर कर लेना। और अगर आप फ्रेशर हो तो आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू 1-2 दिन बाद होती है, तो ऑब्वियसली दे कैन आस्क यू कि 1-2 दिन में कैसे एक्सपीरियंस आपका रहा है, किस तरह आपका बॉन्डिंग है अपने ग्रुप के साथ। सो दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड अगेन टू सी व्हाट मेंटालिटी or attitude you have, whether you are socially adaptable or not, what kind of group bonding you have with your own group, and whether you are an observant person or not. Next is tell me 5 weaknesses of yours and what efforts are you applying to overcome them. अगेन ये वीकनेसेस बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, सो डोंट गिव वेरी बिग मेंटल वीकनेसेस और प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबियाज, ट्रॉमाज, सुइसाइडल थॉट्स, एग्रेशन, एंगर, क्योंकि ये सारे बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही वास्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। तो आपको छोटा मोटा वीकनेसेस पे फोकस करना है यहाँ पे, और ये भी बताना है कि कैसे आप ओवरकम करें। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में वीकनेस है तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देख रही हूँ, सुन रही हूँ, पब्लिक डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर्स और बुक्स अलाउड एंड आई हैव इम्प्रूव द कम्युनिकेशन स्किल्स इन द लास्ट 3-4 months। ठीक है, तो इस तरह आप अपने वीकनेसेस को बताइए, उसके साथ साथ कैसे आप काम कर रहे हो अपने वीकनेसेस पे टू ओवरकम इट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर वो आपको बस पूछे कि टेल मी अबाउट 5 वीकनेसेस, तो ऐसे नहीं बस 5 वीकनेसेस बताना, उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कैसे आप उनको ओवरकम कर रहे हो, वो चाहे ये क्वेश्चन पूछे या ना पूछे। Next is there is a friend in every friend circle who is always lying. How do you manage such kind of people in your friend circle? वैसे टेक्निकली तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर फ्रेंड सर्कल में आपको ऐसा दोस्त मिले जो लाई कर रहा है, जो झूठ बोल रहा है, बट यस यू कैन से दिस डायरेक्टली। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा दोस्त नहीं है, दैट आई डोंट हैव अ फ्रेंड लाइक दैट इन अ फ्रेंड सर्कल। और हाँ, कभी कभी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, उससे कुछ रूमर्स भी स्प्रेड हो जाती है, बट दैट इज नॉट अ बिग डील एंड इट इज नॉट एन इंटेंशनल थिंग। बट अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई दोस्त है, सो ट्राई टू अवॉइड दिस क्वेश्चन बाय सेइंग दैट I stay from this particular person. I do not communicate that much with that person, okay? Because ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिन लोगों के साथ हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, that also speaks something about our characters or which kind of qualities we are more attracted to. नेक्स्ट इज when did you last fought with your parents or siblings? Now पेरेंट्स और सिबलिंग्स के साथ घर में छोटा मोटा झगड़ा, थोड़ा सा मन मुटा हो जाता है,
तो आपको ये क्वेश्चन को बिल्कुल डिनाई नहीं करना है कि नहीं कभी भी नहीं हुआ, कभी भी हम लड़ते नहीं है, बिकॉज दिस इज अननेचुरल, ऐसा नहीं होता, छोटा मोटा तो होता ही है। तो अगर छोटा मोटा लड़ाई होती है तो वही बताओ, बट डोंट डिनाई द क्वेश्चन सेइंग कि आई नेवर फाइट विद माय पेरेंट्स और सिबलिंग्स। दिस विल प्रूव दैट ईदर यू आर लाइंग और देयर इज समथिंग फिशी अबाउट इट, देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन। और आपको कुछ बड़ा चीज भी नहीं बताना पड़ेगा यहाँ पे कि कुछ बड़ी इवेंट हो गया उसके लिए ये फाइटिंग हुआ। सो जस्ट talk about things which are minimal, which are of a lesser degree, not that much big deal. Next is, what is your perception about India's government and defense coordination? Now, मैंने क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इनफैक्ट दे कैन इवन आस्क यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग some of the other controversial topics going on, some sensational news and your opinion. तो opinion इसलिए पूछा जाता है to check कि whether you have the observation or not, whether you have this individuality or not. तो opinion is good, but don't criticize the government or don't criticize any other government organizations. ठीक है, क्योंकि आप लोग एक force को join करने जा रहे हो, which is a government organization. So never ever try to criticize the government or give anti-government views. Okay, no matter how true that is. नेक्स्ट इज व्हाट थिंग्स यू डू टू कीप योरसेल्फ फिट इन दिस हेक्टिक शेड्यूल। तो ये तो सारे लोगों से ही पूछा जाता है, सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स से, तो आपको बस कुछ भी नहीं है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बस ये बताना है कि अपने फिटनेस को मेंटेन करने के लिए हर दिन आप क्या करते हो। सो दैट इज इट। सो डाइट मेंटेन करते हो तो वो बताओ, अगर आप जिमिंग करते हो तो यू कैन टेल दैट। यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट द फिजिकल एक्सरसाइजेज, द योगा दैट यू डू एवरी डे एंड रनिंग, सो ऑन। तो ऐसा आपको अगर नहीं करते, आप फिटनेस नहीं रखते खुद को, अगर आप फिजिकल फिटनेस रूटीन नहीं फॉलो करते हर दिन, so you have to actually do that because you're going to join the academy, and a defense aspirant should have a physical fitness routine and never lie when you are saying this, when you are answering this question. Do not say कि आप 1 किलोमीटर दौड़ते हो, आप बोल रहे मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ। They will understand that you are lying. Okay, so never lie, just talk or just tell them the answer truthfully जो आप actually में हर रोज करते हो। सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि ये सेशन काफी यूजफुल रहा है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह का कॉमन क्वेश्चंस आजकल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एंट्रीज में पूछा जाता है, और आपके भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंट्रीज में आ सकता है इन योर अपकमिंग एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू। तो ये क्वेश्चंस को आप इन टिप्स को फॉलो करते हुए प्रिपेयर कर लीजिए, और ऐसे टिप्स के लिए आपको हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप बाकी कोई रिटन डिफेंस एग्जाम की तैयारी करो तो उनके कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। तो आपको हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम से आपको डाउनलोड करना है और इन पर्टिकुलर कोर्सेज को सब्सक्राइब करना है। फॉर दैट यू यूज द कोड WARRIOR10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। सो आई विल सी यू नेक्स्ट विद समथिंग मोर हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग फॉर योर एसएसबी प्रिपरेशन। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। गुड बाय एंड जय हिंद एवरीवन। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।